मैं हूं पीयूष अग्रवाल और आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश रेनबो पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है और आप वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपको जाना कहां है तो फिर आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं है। जरा सोचिए कि अगर एक फुटबॉल के मैच में गोल पोस्ट ही ना हो तो फुटबॉलर गोल कहां करेगा? बात फिर वही आती है कि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। इसी तरह से जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का, अपने टारगेट का, अपने गोल का पता ही ना हो। सो डियर व्यूअर्स, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए और उसे हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। यही था आज का संदेश। आज हम सभी क्लास 10th की इंग्लिश में पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। इसके पोएट हैं मिस्टर जेम्स रसेल लॉवेल। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द फाउंटेन, जिसका अर्थ होता है फव्वारा। फाउंटेन को देखकर मिस्टर जेम्स रसेल लॉवेल के मन में क्या क्या भाव आते हैं, इसी की अभिव्यक्ति पोएट ने अपनी इस पोएट्री के माध्यम से की है। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से समझें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएट्री का फर्स्ट स्टेंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन। सनशाइन मीन्स क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, जब चारों तरफ उजाला होता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में जब चारों तरफ उजाला होता है, चारों तरफ प्रकाश होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स क्या होता है? उछलते हुए। एंड फ्लैशिंग मीन्स क्या होता है? चमकते हुए। तो क्या अर्थ हो गया इसका? फव्वारा उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग से, सुबह से लेके रात तक। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक अपना कार्य करता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेके रात तक अपना कार्य करता रहता है। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे कहीं पे फाउंटेन वर्ड तो आया ही नहीं, स्टेंजा में कहीं पे काम करना तो आया नहीं, तो इस तरह से हिंदी कैसे बन गई? तो पोइट्री में बहुत से हिडन वर्ड्स होते हैं, कवि की कल्पनाएं होती हैं, एक कल्पना शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो अपनी कविता को उकेरता है, रचना करता है। तो ये समझना होता है। अगले स्टेंजा की बात करते हैं। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो यहाँ पे पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। मूनलाइट। मूनलाइट मीन्स क्या होता है? चांद की रोशनी या फिर चांदनी आप कह सकते हैं। वाइटर, वाइट मीन्स क्या होता है? सफ़ेद, और वाइटर मीन्स और अधिक सफ़ेद। स्नो मीन्स हो गया बर्फ। तो इनटू द मूनलाइट यानी कि चांदनी रात में फव्वारा वाइटर देन स्नो, हिम से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग मीन्स क्या होता है? हिलना या हिलता रहता है। फ्लावर लाइक, फूलों की तरह। विंड्स मीन्स क्या हो गया? हवाएं। और ब्लो मीन्स बहना। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं या जब हवाएं चलती हैं। वेविंग सो फ्लावर लाइक, तब यह फूलों की तरह
हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। जब हवाएं चलती हैं तब फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टेंजा है इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स क्या होता है? तारों की रोशनी। फर्स्ट स्टेंजा में बात हुई थी सनलाइट, सूर्य की रोशनी। सेकंड स्टेंजा में बात हुई मूनलाइट, यानी कि चांद की रोशनी। और अब आता है थर्ड स्टेंजा, इसमें बात हो रही है स्टारलाइट, यानी कि तारों की रोशनी में फाउंटेन किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इनटू द स्टारलाइट, तो स्टारलाइट मीन्स हो गया तारों की रोशनी। रशिंग, रश मीन्स क्या होता है? भागना या चलना। तो फव्वारा कैसे चलता है उससे मतलब है। और स्प्रे मीन्स क्या हो गया? फुहारें। तो अब इसकी जरा मीनिंग देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, फव्वारा तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, तेजी से चलता हुआ फुहारें फेंक रहा है। नेक्स्ट लाइन है मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स क्या होता है? आधी रात। और आगे है डे, डे मीन्स दिन। तो हैप्पी एट मिडनाइट, वह आधी रात के समय भी प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी प्रसन्न है। आते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary। एवर इन मोशन, मोशन मीन्स क्या होता है? गति। तो फव्वारा सदैव गतिशील रहता है। ब्लिथसम मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। चेयरी, प्रफुल्लित। ब्लिथसम एंड चेयरी, फव्वारा सदैव प्रसन्न रहता है और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स हो गया चढ़ना, और हेवनवर्ड स्वर्ग की तरफ या आसमान की तरफ या ऊपर की ओर, कुछ भी कह लीजिए आप। तो फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता है। फाउंटेन के सेंस में तो यही आएगा ना, ऊपर की ओर। तो फाउंटेन सदैव ऊपर की ओर चलता है। नेवर अ weary, weary मीन्स होता है थका हुआ। तो अपने कार्य से फव्वारा कभी भी नहीं थकता। नेवर अ weary, फव्वारा कभी भी अपने कार्य से नहीं थकता है। आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स प्रसन्न, वेदर मीन्स मौसम। फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स क्या हो गया? सदैव। सीमिंग मीन्स दिखाई पड़ना, और बेस्ट क्या हो गया? सबसे अच्छा। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फव्वारा सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक तरह से ये कहने का अर्थ है कि सीमिंग बेस्ट, वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता रहता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहता है। जैसे जो फाउंटेन है वो सबसे सुंदर तो लगता ही है और हमेशा गतिशील रहता है। तो क्या हुआ अर्थ? सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता रहता है। कभी खराब तो लगता नहीं कि फाउंटेन को आप देखो तो वो आपको खराब लगे। तो फाउंटेन हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स क्या हुआ? ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड मीन्स क्या हुआ? नीचे की ओर। तो फव्वारा कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति, दाई तेरा, रेस्ट आराम, उसकी गति ही उसका आराम है। तो ये था इस स्टेंजा का अर्थ। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। नेचर मीन्स क्या हो गया? प्रकृति। और प्रकृति क्या होती है? हमेशा चलायमान, गतिशील होती है। उसी तरह से फव्वारा जो है वो भी गतिशील होता है। फव्वारे की प्रकृति पूर्ण रूप से चलते रहने की है। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स क्या होता है? पालतू बनाना। तो कोई भी इसे
पालतू नहीं बना सकता। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रकृति को अपने वश में नहीं कर सकता। आगे है चेंज्ड एवरी मोमेंट। चेंज्ड मीन्स क्या हो गया, बदला हुआ। मोमेंट एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आप क्षण आप कह सकते हैं उसको। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स क्या होता है, निरंतर या फिर लगातार। एस्पायरिंग, ऊपर ही उठते जाना। सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। तो क्या तात्पर्य हुआ, फव्वारा अपनी प्रगति से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मीन्स क्या हो गया, अंधेरा। सनशाइन, प्रकाश। चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, दोनों ही इसके हिस्से हैं। डाई एलिमेंट, डाई मीन्स क्या हो गया, इसके, और एलिमेंट क्या हो गया, इसके अंग हैं या फिर हिस्से हैं, इसके मूल तत्व हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट, अंधेरा हो या प्रकाश हो, दोनों ही इसके हिस्से हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अंधेरा हो या उजाला हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं होता। इनडायरेक्टली पोएट जो है वो मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, आपके जीवन में भी इस तरह से अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, तो उससे फाइट करना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। यही हम फव्वारे से सीखते हैं। और अब आते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन फव्वारा। एक्चुअली इस स्टेंजा में कवि क्या चाहता है, पोएट क्या चाहता है, उसके दिल की क्या इच्छा है, वही इसमें अभिव्यक्त किया गया है। कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी ऐसा ही हो जाए। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी ऐसा ही हो जाए। कैसा हो जाए, फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताजा। चेंजफुल, परिवर्तनशील। कांस्टेंट, स्थिर कह लीजिए या दृढ़ कह लीजिए, कांस्टेंट। अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर का तात्पर्य यहां पे श्रेष्ठता से है कि श्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करने वाला हो जाए। मेरा हृदय भी, लाइक दी, तुम्हारी ही तरह। तो इसकी पूरी मीनिंग क्या हो गई कि कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करने वाला हो जाए। सो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।